नकवी साहब, आपको जो जिस ओर इशारा कर रहे हैं खान साहब, जो सवाल मैंने उनसे पूछा था, आप उसका जवाब कैसे देंगे? क्या वाकई में आतंकवाद का खतरा बढ़ता जा रहा है इस घटना के बाद से? देखिए, अगर मोटी मोटी आपके रीडर्स को ये बात समझनी पड़ेगी कि फिलिस्तीन में जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हैं वहां पे हाउ इज लाइफ, कैसे लोग रहते, कैसे, ये समझना बहुत जरूरी है। टू गो डीपर इनटू बेसिकली व्हाट इज द करीब 15 लाख का डायस्पोरा, 15 लाख फिलिस्तीनी है पूरी दुनिया में, जिसमें से सिर्फ 50 लाख से थोड़ा, सॉरी 1.5 करीब जो है उसमें से 1.5 करोड़ है, जी जी सॉरी 1.5 करोड़ है, उसमें से करीब थोड़े से 50 लाख से थोड़े ज्यादा गाजा और वेस्ट बैंक में मिला के रहते हैं। बाकी कहां रहते हैं? सबसे ज्यादा जॉर्डन में है, लेबनान में है, सीरिया में है, सऊदी अरब में है, यूएई में है, और उसके अलावा कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा कंट्रीज हैं जहां पे हैं। अब वहां पे जो ये 5 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, उनकी जिंदगी क्या है? गाजा में हमास है, लेकिन हमास वेस्ट बैंक में तो नहीं है, समझे? हमास वहां तो नहीं है। उसका कब से करीबी वेस्ट बैंक की जो टेरिटरी है उसका करीब 18% जो है इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। बाकी जो है वो इजरायलीज कंट्रोल करते हैं। वहां पे करीब 30 लाख के करीब जो है फिलिस्तीनी रहते हैं, और करीब 7 लाख वहां पे इजरायली सेटलर्स हैं। ये वो सेटलर्स हैं जिनको ग्रीन लाइन के बाहर बसाया गया है। इनको जाके बोला गया है कि आप इनकी जमीनें ले लीजिए, इनके घर ले लीजिए, वहां रहिए। और ये जो आज की जो सरकार है उसने तो उनको खुली छूट दे दी है कि आप ऑटोमेटिक वेपन्स भी रख सकते हैं। आपको हैरत होगी कि इन सेटलर्स के पास उजी मशीन गन तक रहती है। और यही इसकी वजह है कि पिछले कुछ दिनों में, जब से ये 7 अक्टूबर को ये इंसिडेंट हुआ है, जब से अटैक हुआ है हमास का, उसके बाद से सेटलर्स ने बाकायदा अटैक करना शुरू किया है। कल 4-5 लोगों को मारा था, आज भी मारा है। इससे पहले क्या होता था कि इजरायलीज को वेपन्स रखने की आजादी तो थी सेल्फ डिफेंस के लिए, लेकिन जब कोई ऐसा अटैक होता था जिसमें कोई फिलिस्तीनी मारा जाता था तो उसमें पुलिस जो है वेपन सीज कर लेती थी और बाकायदा उसका इन्वेस्टिगेशन होता था। लेकिन आज की सरकार में वो ऐसा कुछ नहीं है। वो उनको खुली छूट है कि आप अपने आप अटैक कर सकते हैं, उसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं उनके पास। हमारे यहाँ तो तमंचे चलते हैं, वहां उजी मशीन गन लोगों के पास है, आम लोगों के पास। खैर, उसके अलावा क्या लाइफ है, कैसी लाइफ है? वेस्ट बैंक का ही ले लें आप। गाजा के बारे में तो हम बहुत जानते हैं, गाजा में क्या हो रहा है वो दिखाई दे रहा है। गाजा में कम से कम 60-70% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। और इजरायलीज ने क्या किया है कि वो खाना कंट्रोल, एयर, सी, लैंड, ये तीनों चीजें कंट्रोल करते हैं। उसमें क्या कंट्रोल करते हैं? बिजली, पानी, खाना। उसके अलावा रोजगार कंट्रोल करते हैं। सिर्फ शायद 9 या 10 हजार वर्क परमिट्स उन्होंने पैलेस्टीनियंस को दिए गए हैं, जो यानी वो गाजा की बॉर्डर क्रॉस करके, जो 51 किलोमीटर की बॉर्डर है, उसको क्रॉस करके आके इसराइल में या कहीं पे वेस्ट बैंक में जाके काम कर सकते हैं। वेस्ट बैंक से भी कुछ वर्क परमिट्स दिए गए हैं जो लोग इजरायली टेरिटरीज में पैलेस्टीनियंस आके काम कर सकते हैं। माफ कीजिएगा। तो अब ये लोग जिएंगे कैसे? सवाल यह है कि जिएंगे कैसे। वापस आता हूं मैं वेस्ट बैंक में। आपको हैरत होगी कि वेस्ट बैंक की जो वॉल है, जो करीब 750 किलोमीटर की जो वॉल इन्होंने बनाई हुई है, वो वॉल ऐसे बनाई है कि उसमें फिलिस्तीनी किसान एक तरफ है और उसकी जमीन दूसरी तरफ है, समझे आप? और बाकायदा आपको, अगर आपको अपनी जमीन में जाके काम करना है, वहां पे खेत जोतना है या ऑलिव ट्रीज को उनको वो करना है, तो आपको परमिट लेना पड़ता है। परमिट किसको मिलता है? परमिट मिलता है जिस जमीन का जो मालिक है उसको मिलता है। अब कई ऐसे केसेस उसमें ऐसे हैं कि जमीन का मालिक तो जो फैमिली का जो सबसे एल्डरली वो है, उसको वो थोड़ी ना खेत जोत पाएगा जाके, या वो थोड़ी ना ऑलिव। तो ऐसे क्या होता है कि वो लोग अपना कुछ काम नहीं कर पाते, अपने खेत नहीं जोत पाते, उनके ऑलिव के पूरे बाग जो है वो खराब हो जाते हैं। ये सिर्फ एक प्रॉब्लम है। कई ऐसी लोकेलिटीज, आशुतोष, ऐसी कम्युनिटीज हैं जहां जो 16 साल से जो ज्यादा हैं, उम्र के ज्यादा हैं, उनको बाकायदा परमिट लेना पड़ता है अपने ही घर में रहने के लिए।
और उस परमिट की अपने ही घर में रहने के लिए, और उस परमिट की वैलिडिटी होती है 1 दिन से लेकर 2 साल तक। यानी इतना आर्बिट्रेरी है ये सिस्टम कि जिसकी हद नहीं। अच्छा, पूरे वेस्ट बैंक में आपको हैरत होगी ये सुन के कि करीब करीब 50,000 से ज्यादा इजरायली सोल्जर्स हैं जो चेक पॉइंट्स खाली मैनेज करते हैं वेस्ट बैंक में। 50,000 से ज्यादा, यानी वो पूरा डिसाइड करते हैं कि फिलिस्तीनी पैलेस्टीनियंस कौन सी सड़क पे चल सकते हैं, कौन सी नहीं चल सकते। कल जो शूटिंग हुई जिसमें एक बाप या बेटे दोनों को मार दिया गया, सेटलर ने गोली मार दी, उसमें चेक पॉइंट पे उनको रोका गया था। वो जा रहे थे एक फ्यूनरल में, उनको रोका गया और चेक पॉइंट से कहा गया कि इस सड़क पे आगे सेटलर्स हैं, आप दूसरी सड़क से जाइए। जब वो दूसरी सड़क से गए तो पता चला वहां सेटलर्स बैठे हुए थे घात लगा के, उन्होंने मार दिया उनको। रात को किसी भी टाइम आपके घर में आ जाएंगे, आपके घर में इजरायली सोल्जर्स घुस सकते हैं, उनको ये पूरा राइट है, घुस सकते हैं, आपका सामान चेक कर सकते हैं, आपके घर के मेल या फीमेल मेंबर्स को उठा के ले जा सकते हैं बिना किसी कोर्ट वारंट के या किसी के उसमें, यू नो। तो वहां तो हमास नहीं है, तो वहां की लाइफ क्यों नहीं अच्छी है वहां के लोगों की? वहां की लाइफ क्यों इतनी खराब है? भाई आपने 2 टेरिटरीज ऑक्यूपाई कर रखी है, एक वेस्ट बैंक है, दूसरा गाजा है और ईस्ट जेरूशलम है, वहां पे भी काफी फिलिस्तीनी रहते हैं। तो और सारी चीज एवरीथिंग वहां पे 2 अथॉरिटीज नहीं है, इजरायलीज और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी नहीं है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का बहुत थोड़ा कंट्रोल है, सिविलियन कंट्रोल है, और उसमें भी कई सारे छोटे बड़े डिसीजंस इजरायलीज से बिना परमिशन के वो नहीं ले सकते। दूसरी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की अपनी अंदरूनी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, करप्शन बहुत ज्यादा है। आई मीन दैट इज अनदर स्टोरी। तो मेरा coming to your question, will this fuel extremism? Will this push Palestinian youth towards 60% of Palestinian people in Gaza territory are under 24, 60%. Will this fuel extremism? Will this push young Palestinians towards extremist organizations? So what happened? My answer is what happened on October 7th was the culmination of a long process, that culminated in this incident, horrific incident. Killing of civilians is horrific, any civilian, but this is what it leads to. When you occupy, see, occupation has a serious cost. Occupation की एक बहुत बड़ी कीमत होती है, ह्यूमन कॉस्ट होती है, इकोनॉमिक कॉस्ट होती है, एंड कॉस्ट दोनों तरफ होती है. Israelis also are paying a serious cost, big cost for this occupying these 2 territories. ये हमें भूलना नहीं चाहिए. तो आपका जो सवाल है कि एक्सट्रीमिज्म बढ़ेगा, and this is a big worry for the Arab governments because they are hosting Palestinian populations. King Abdullah, Egypt, Lebanon, these countries are already hosting. Sharjah, Dubai, they have Palestinians living there. Of course they will be upset. There will be some mad people doing something, some silly things. ये होगा ये. सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर.